स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। जैसे वापस से हम हाजिर हैं गुनीत के साथ, और आज हम वो तमाम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एक प्रॉब्लम फेस करता है ट्रेडर। तो मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकाली हैं जो हर एक ट्रेडर फेस करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो ये पहली गलती बता रहा है हमको, नो ट्रेडिंग प्लान। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो, जब नए ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे होते हैं। तो जो वो लास्ट उन्होंने कंटेंट देखा होता है या पढ़ा होता है वो उसको फॉलो करते हैं। उनको उस पर टोटल बिलीफ नहीं होता कि वो यही फॉलो करने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, क्योंकि वो बैक टेस्टेड नहीं होती स्ट्रैटेजीज, सिस्टम नहीं बना होता उनके पास एग्जैक्टली कहाँ पे बाहर निकलना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, न्यूज़ टाइम में क्या करना है, एडवर्स सिचुएशंस में क्या करना है। उसके लिए हर चीज़ के लिए उनके पास एक रेडी सिस्टम नहीं होता। सेकंड इसमें दिखा रहा है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम वही अगेन एक सिस्टम नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, कितने ट्रेड लेंगे, हमारी जो एंट्रीज हैं वो किस टाइम होंगी, और हमारा डिसाइडेड नहीं होता कि हम एक दिन में कितने ट्रेड्स लेंगे। देन उसके बाद अपने विल पावर, इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा वीक होता है नए ट्रेडर्स का। तो ये भी गलती सभी करते हैं और ये हमेशा होगी, इससे डरना नहीं चाहिए। जितनी मर्जी बार हो, अपना आपको ये समझना है कि आपकी बेसिक कैपिटल नहीं होनी चाहिए। डेमो में आप करो, ओवर ट्रेडिंग आपको करनी है। रियल अकाउंट में ओवर ट्रेडिंग आप करोगे तो काफ़ी लॉसेस होंगे, और होंगे ही, वो तो खैर वो तो कोई रोक नहीं सकता। तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस हुआ, उसके बाद हमें दिख गया आज सिचुएशन हमारे लिए नहीं है सही, मार्केट हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रही, हम फिर भी बार बार ही कोशिश करते हैं कि नहीं। जो ईगो होती है यहाँ पे, एक इमोशनल ईगो जो है, वो एरोगेंस आती है और आप ओवर ट्रेड करते हो। ओके, सो थर्ड है हमारा लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अगेन आपके अंदर ईगो, एरोगेंस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो आप ये गलती ज़रूर करोगे, क्योंकि आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, और सिस्टम है ही नहीं तो फॉलो कैसे करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए तो काफ़ी डीप आपको नॉलेज होनी चाहिए, लॉट साइजेस की, पिप्स की, आपका कौन सा पेयर या कौन सा डेरिवेटिव्स या क्या आप ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में, उसकी पर पिप मूवमेंट में कितना डिफरेंस आता है, आपका अकाउंट साइज़ कितना है, आपकी लेवरेज क्या है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जो एक बिगिनर को समझने में काफ़ी समय लगता है। तो प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, वही जैसे हमने पहले भी सुना कई लोग बोलते हैं। और इसको पढ़ने में, समझने में, माइंड को सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज करने में समय लगता है, एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करने में समय लगता है। तो एक सिस्टम क्रिएट जब तक नहीं होगा, ये मिस्टेक्स होती रहेंगी बार बार ही। ठीक है, सो रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं जो हमारा चौथा पॉइंट है। देखो, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको लगता है आपने एक पोजीशन बनाई और वो आपके अगेंस्ट चली गई, बट आपको लगता है अभी भी नहीं मैं सही हूँ, और आप बार बारी सेम डायरेक्शन में ट्रेड्स ले रहे हो, बल्कि मार्केट का मोमेंटम एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, अभी मार्केट यहाँ से फ्लिप करेगी और एक बड़ा मूव देगी। तो आप 5% एज के साथ काम कर रहे हो, 95% एज मोमेंटम ट्रेडर्स के साथ होता है, आप रिवर्सल पे ट्रेड करना चाह रहे हो। तो ये काफ़ी रिस्की है, और बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, बट जो बिगनर्स हैं वो सब रिवर्सल्स ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसको ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका है कि आप वी वैप पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हो, और वो आप किसी पर्टिकुलर सेशन पे लगा के, आप वहाँ से जब आपके सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे या थर्ड पे प्राइस पहुँच जाए तो आपको पता है कि वी वैप पे वापस आएगा, तब आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो अगेंस्ट द मोमेंटम। अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू नो कि एक बड़ी कैंडल कब तक मूव करेगी और मोमेंटम कब तक चलेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बता दे कि यस अब मोमेंटम ख़त्म हो गया और यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। आपको ये सब सीखने के लिए वॉल्यूम, फुटप्रिंट और वीवैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या बॉलिंजर बैंड्स हैं, इन सब का एक मिक्स यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद ही आप रिवर्सल्स को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, और बिगनर्स को रिवर्सल नहीं ट्रेड करने चाहिए, इसी वजह से ये गलती होती है। सो इग्नोरिंग साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी इग्नोर तो अपने आप होगी ही होगी, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ सिस्टम है। अगर आपके पास लैक ऑफ सिस्टम है तो आप रोज़ बार बार ही वो गलतियां करोगे और अपने माइंड को ब्लेम करोगे, बट आपके माइंड की गलती नहीं है, आपके पास सिचुएशन में क्या करना है आपको पता ही नहीं था।
तो माइंड को जो ठीक लगा उसने वो किया। तो हम अपने माइंड को ब्लेम करते हैं हमेशा कि ये इसकी वजह से हुआ है या इस वजह से हुआ है या मैं ये गलती करता हूँ। आपकी माइंड की गलती नहीं है, आपके पास एक नॉलेज ही नहीं है, आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप तो गलती तो होगी, किसी भी वे में होगी, वो सारा ब्लेम माइंड पे आ जाता है, बल्कि माइंड की गलती ही नहीं है। आपको अभी आता ही नहीं है कि मुझे आपका स्टैटिस्टिकली एज क्या है, आपने बैक टेस्ट नहीं करा, आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है अभी, सारा ब्लेम लेकिन आता माइंड पे है। माइंड की इतनी गलती होती नहीं है। ओके, तो चेजिंग द मार्केट। चेजिंग द मार्केट में क्या डिटेल आप थोड़ा दो, जैसे आप तो मैं पढ़ के बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एंटरिंग ट्रेड्स टू लेट आफ्टर अ मूव हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। करेक्ट, तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है। फ़ायदा तब होता है जब मोमेंटम बहुत टाइम से बिल्ड हो रहा हो, एक कंफर्मेशन आपको मिल जाए मार्केट से कि येस नाउ प्राइस विल मूव, पुल बैक हो चुका हो, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, उसके बाद जब आप एंट्री लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, एक एज होता है आपके पास कि आप पैसा बना सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी प्राइस काफ़ी मूव कर चुका है और मोमेंटम ओवर सोल्ड या ओवर बॉट पे है, तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि प्राइस उसके बाद कितना जाएगा। प्रोफेशनल्स भी वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने लग जाते हैं कि यहाँ तक आ जाए तो ठीक है, उसके ऊपर जाए कोई बात नहीं। बट आप वहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका लॉस 100% तो नहीं, बट 30-40% प्रॉफिट के चांसेस हैं और 60% लॉस के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम काफ़ी खो चुकी है मार्केट। तो कब वहाँ से रिवर्सल आ जाए कुछ नहीं पता। यही है, इमोशनल आदमी हो जाता है और आदमी को लगता है मैं इतनी बड़ी मूव मिस कर दी, फोमो होता है, आदमी री एंटर कर जाता है। या आदमी क्या करता है कि पहले ही उसने अपना ट्रेड काट दिया होता है, तो उसको दिखता है उसके बाद मार्केट इतनी बड़ी मूव कर गई, अभी सोचता है अभी तो मैं एंटर कर जाता हूँ। ये बिगनर मिस्टेक्स हैं और ये सब करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत बहुत सीनियर लोग भी कर जाते हैं कभी कभी। ओके, तो अब ये आ रहा है इसमें नो जर्नल और रिकॉर्ड कीपिंग। ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स इसके लिए ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, माई एफ एक्स बुक, बट एक बिगनर को वो एक्सेस नहीं मिलता। तो बिगनर को पेन पेपर से या एक्सेल शीट्स के थ्रू जर्नल करना चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे कि कहाँ पे मैं वीक हूँ और क्या मुझे नॉलेज की ज़रूरत है या किस जगह पे मैं फंसता हूँ, उसके बारे में वो पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे एक छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। जैसे सपोज़ करो लेवरेज पे फंस गए, लेवरेज क्या होता है नहीं समझ आया, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा कि मुझे नहीं आता था बट मैंने पढ़ लिया। तो रोज़ जब आप मिस्टेक्स लिखोगे और उसके बारे में पढ़ोगे और उसके बारे में लिखोगे कि वो क्या है, तो आपका माइंड आपको हमेशा रिमाइंड कराएगा। इट्स अ मेमोरी गेम, अगर आप मेमोरी में नहीं रख पा रहे, आप बार बार ही मिस्टेक्स रिपीट करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जर्नल करो, सब कुछ लिखो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या गलती हो रही है, क्या माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, आज आपका मूड कैसा है, कैसी सिचुएशन है आपकी, तो सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। तो उसके बाद है हमारा ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग अगेन बिगनर्स इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम जल्दी पैसा बनाएं, ज़्यादा परसेंट बनाएं, एक रियलिस्टिक परसेंटेज उनको पता ही नहीं होती। बहुत सारी वीडियोस या स्कैमर्स को उन्होंने देखा होता है, तो उसकी वजह से वो लोग ओवर लेवरेज कर जाते हैं और उनको लगता है जितना ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे, लेवरेज एक दो धारी तलवार होती है, अगर यूज़ करनी आती है तो अच्छा है, वरना आपको काट देगी वो। तो इसीलिए बिगनर्स को कम से कम लेवरेज पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट बचा के रखना है, ड्रॉडाउन कम से कम हो। लेवरेज को समझना ज़रूरी है, उसके बाद लेवरेज का यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये बिगनर को ना नॉलेज होने की वजह से ही ज़्यादा लेवरेज यूज़ करता है, क्योंकि ब्रोकर्स प्रमोट करते हैं कि लेवरेज ज़्यादा यूज़ करो, हम सबसे ज़्यादा लेवरेज देते हैं, तो ऐसा लगता है लेवरेज ज़्यादा मिलना बड़ी अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ गुड थिंग, बट फॉर वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, नॉट बिगिनर्स। सो माय नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है लैक ऑफ पेशेंस। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ पेशेंस सबसे मुश्किल चीज़ है समझनी, कि जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठोगे, आपको एकदम ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बट क्या है ना, ब्रेन कहता है कि अब मैं बैठ गया हूँ तो कुछ करते हैं, ब्रेन खाली नहीं बैठ सकता। सो अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, और मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ।
और प्रोफेशनल्स में और अमेच्योर्स में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि प्रोफेशनल्स अपने सेटअप का वेट करते हैं पूरा दिन और अपने सेटअप पे जहाँ उनको A+ सेटअप मिलता है वही एंटर करते हैं। एक अमेच्योर कभी भी एंटर करके कभी बाहर हो जाता है, बट एक प्रोफेशनल जब तक उसके प्राइस लेवल्स पे उसको लगता है कि मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा तभी एंटर करूँगा, या मुझे लगता है कि ये जो हायर हायर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो बट सिग्नल शॉर्ट का मिल रहा है, बट मुझे पता है प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तभी नीचे जाएगा, उससे पहले जा नहीं सकता क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट जो लिक्विडिटी स्पॉट है वो हायर हाई है। तो ये वो वेट करना पूरा टाइम और उसके बाद पुल बैक का वेट करना ताकि मार्केट स्ट्रक्चर ये दिखाए कि हाँ आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। तो ये पूरा एक बहुत ज़्यादा पेशेंस का गेम है और इतना पेशेंस नहीं रख पाते लोग क्योंकि वही लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट है मेरा फॉलिंग फॉर नॉइस और हाइप। सॉरी। फॉलिंग फॉर नॉइस और हाइप। करेक्ट। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो नॉइस को देखते ही नहीं हैं। उनको मतलब नहीं होता कि सिंगल कैंडल क्या कर रही है बीच में या क्या मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। वो ये देखते हैं कि हमारा जो एरिया है जहाँ पे वहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन कर रहा है, बीच में क्या चल रहा है, क्या कैंडल बन रही है, क्या वॉल्यूम आ रहा है, उन्हें नहीं मतलब। उनका जो लिक्विडिटी ग्रैब है, मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा बन रहा है, इसी वजह से वो लोग इग्नोर कर पाते हैं नॉइस को। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी? हाइप। हाइप। हाइप का मतलब ये होता है कि जैसे आपको एक बहुत बड़ी कैंडल बनी नॉइस की और उसके ऊपर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आया बट स्टिल मार्केट अगेंस्ट चली गई क्योंकि आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वेट नहीं करा था, पुल बैक्स का वेट नहीं करा था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। या आपको दिख रहा होता है नियर बाय एक बड़ी लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे मार्केट जाएगी, क्योंकि तो ये प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं और नॉइस से बच पाते हैं। हम एक एक कैंडल को देखते हैं, एक बारी ट्रेड लेने के बाद एक एक कैंडल को नोट करते हैं, बट जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो इस नॉइस पे नहीं ध्यान देते, बल्कि वो मार्केट स्ट्रक्चर पे और कहाँ पे उनके लिक्विडिटी जोन्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। देन नेक्स्ट है स्विचिंग स्ट्रेटजीज टू ऑफन। करेक्ट। देखो, जब तक आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, आपको बैक टेस्ट करना नहीं आता होगा, आप एक कोडर नहीं हो, आपको बॉट्स चलाने नहीं आते, तो आप बार बार ही स्विच करोगे, आपको उस पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता किसी भी स्ट्रैटेजी पे कि ये सही है। और वो कैसे सही होगी जब आपके पास एक गुरु होगा, आपके पास कोई कोच होगा, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि मेरे पास भी कोई गुरु कोई कोच ऐसा है नहीं जिसने मुझे लास्ट तक एक स्ट्रैटेजी दे के सिखाया होगी इसको ऐसे ट्रेड करना है। क्योंकि बहुत सारे नुआंसेस होते हैं कि ये हुआ तो क्या करना है, ये हुआ तो क्या करना है, तो उसके लिए बहुत डिटेल लगती है और एक कोच को बहुत मेहनत लगती है वो सारी चीज़ें सिखाने में। इतनी मेहनत बहुत ही कम कोचेस करते हैं। सब कुछ आपको खुद फिगर आउट करना है और इसमें काफ़ी समय और मेंटल एबिलिटी लगती है। काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सो इट्स वेरी टफ, बट एक सिस्टम को आपको पकड़ना तो पड़ेगा ही। करते रहो स्विच, कोई बात नहीं, बट एक सिस्टम आपको लगेगा या आप सबको मिक्स करके आप अपना एक सिस्टम तो बनाओगे जो प्रॉफिटेबल होगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट ईजी, बट होगा, ज़रूर होगा। ओके, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट। फोमो में वही है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, मोमेंटम निकल गया, आपको लगा यार मैं एंटर नहीं कर पाया, या आपको एक कैंडल दिखी जो आपके जोन के अंदर, आप जल्दी से एंटर हो गए, बल्कि आपने पुल बैक का वेट नहीं करा जो आपकी स्ट्रैटेजी है। या आपको लग रहा है कि न्यूज़ है 5 बजे, बट 3 बजे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, मेरे को दिख रहा है कि A+ सेटअप है, बट आपकी सिस्टम कह रहा है कि आपको न्यूज़ डे पे ट्रेड नहीं करना है। स्टिल आपको फोमो था कि मैं मिस ना कर जाऊं प्रॉफिट्स, आप स्टिल अपनी स्ट्रैटेजी और सिस्टम को छोड़ के दोबारा से ट्रेड ले लेते हो कि मैं तो 5 बजे से पहले निकल जाऊंगा, बल्कि 5 बजे ही मार्केट को मूव करना था और मार्केट पहले आपके अगेंस्ट जाएगी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट करेगी, देन आपने जो प्लान करा था सेम डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी, बट इतने में आपका पूरा अकाउंट उड़ा देगी। तो आपका जो सिस्टम है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उस पे अडिग रहना, उस पे लगे रहना और अपने माइंड को उस पे ओवर पावर ना होने देना इज़ इम्पॉर्टेंट। फोमो एंड पेशेंस आई थिंक आर दी टॉप 2 थिंग्स जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करवाता है किसी से। इग्नोरिंग इकोनॉमिक न्यूज़ और फंडामेंटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो आपका सिस्टम का पार्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप डेली मॉर्निंग में देखें कि आज कोई मेजर बुल न्यूज़ तो नहीं है,
3 स्टार न्यूज़ तो नहीं है, अगर है तो आप अवॉइड करें क्योंकि उस दिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी। देन उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़ी मूव्स आएंगी और आपका अकाउंट भी ब्लोन अप होगा, नो डाउट होगा। आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल हो, मार्केट आपके अगेंस्ट हमेशा जाएगी। आपका जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट उसके अगेंस्ट ही जाएगी हमेशा। आप लेफ़्ट सोचेंगे तो राइट जाएगी, राइट सोचेंगे तो लेफ़्ट जाएगी, मार्केट ऐसा ही होगा न्यूज़ डेज़ पे। देन फंडामेंटल्स का पता होना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कमोडिटीज़ ट्रेड करते हो या स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं कई बार, जब कोई एकदम से मेजर न्यूज़ आती है तो कोई टेक्निकल काम नहीं करता, बट फंडामेंटल्स काम करते हैं। सो अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हो तो फंडामेंटल इज़, आई थिंक 80% पार्ट, 20% इज़ टेक्निकल। सो डिपेंड करता है आप क्या ट्रेड कर रहे हो, फंडामेंटल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट। यही है, यूट्यूबर्स की वजह से, ब्रोकर्स की वजह से ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि इन्होंने 200% 3 मंथ्स में बनाया, 300% 2 मंथ्स में बनाया। वर्ल्ड चैम्पियंस जो स्कैल्पर्स होते हैं वो लोग कर पाते हैं ऐसा, बट वो वर्ल्ड चैम्पियंस होते हैं, दे आर वेरी 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 हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हु आर इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 10-20 ईयर्स। देन उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वॉल्यूम फुटप्रिंट है जो आपके पास नहीं है, टिक चार्ट है, देन दे हैव 5 सेकेंड चार्ट, 1 सेकेंड चार्ट, टिक चार्ट। सो आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। आप उनकी स्टोरी भी सुनोगे तो उन्होंने मैक्सिमम 3 मंथ्स में बहुत अच्छा, कोई प्रोफेशनल नंबर 1 ट्रेडर जो अपने पीक टाइम में होता है ना, जब वो compete नहीं कर रहा होता, तो भी 10-20% से ज़्यादा पर मंथ कोई नहीं बना पाता। बट अगर आप एक बिगिनर हो और अकेले स्टार्ट कर रहे हो, आप अगर 2 से 4% पर मंथ कमा पा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप कंसिस्टेंटली अगर वो कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे यू विल फाइंड एन एज। जो इतना कर पा रहा है वो आने वाले टाइम में कुछ भी कर पाएगा, बट 2 to 3% और 5% पर मंथ इज़ मोर देन इनफ। ओके, ये हमारा लास्ट है जो कि हमारा 15 पॉइंट है, वो है नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस प्रॉपरली। स्टॉप लॉस की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मार्केट में एटीआर क्या है, एडीआर क्या चल रहा है। जो भी मार्केट का मोमेंटम है वो कितना मूव कर रहा है 5 मिनट के अंदर, या जिस कैंडल में भी आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट 1 घंटा, आपको एटीआर पता होना चाहिए कि अ, कितना तक मार्केट मूव कर जाता है अगेंस्ट में बिफोर गोइंग इन योर डायरेक्शन। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट करते हो। आपने री एंट्री करनी है नहीं करनी, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में री एंट्री अलाउड है नहीं है, या फिर आप हेज करते हो या नहीं करते हो। आप बार बार मल्टीपल पोजीशंस बनाते हो एवरेजिंग के लिए या नहीं बनाते हो। ये सब एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो आपको ट्रेड करने से पहले वेरी क्लियर होना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर वो नहीं है आपको पता, तो अभी आपको बहुत टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। सो ये थे हमारे शायद आज के 15। बिल्कुल, तो आज हमारे कुछ 15 पॉइंट्स थे जिनका हर एक ट्रेडर के माइंड में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमने कोशिश करी कि ये सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को कवर करा जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, जिससे हम लोग अपनी जर्नी को और बेटर कर सकें और आप लोगों की और हेल्प कर सकें अपने वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछ के और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स का यूज़ करके। तो ऐसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे और आप लोगों को हर बारी कुछ नया देते रहेंगे।